आनंद भगवान की दया से 120 साल जिए। बुद्ध के जाने के बाद भी 40 साल जिए और उन्होंने बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया और बहुत करुणावान थे। सब बुद्ध के सारे शिष्यों में सबसे अधिक कंपैशन आनंद के पास था, सबसे अधिक करुणा उनके पास थी, सबसे अधिक लोगों का कल्याण भी किया और 40 साल और जिए बुद्ध के जाने के बाद। 120 वर्ष की उम्र में राजगृह में बुद्ध का संघ था, कम्यून था, और वैशाली में भी कम्यून था। सबके राजा बुद्ध के शिष्य हो गए थे, बुद्ध को मानने लगे थे। वैशाली के लिच्छवी राजा भी, और वहाँ का राजा उस बिम्बिसार मर गया था, अजातशत्रु था मगर राजा, वो भी बुद्ध का शिष्य। तो वहाँ से आनंद ने घोषणा किया कि अब मैं शरीर छोड़ दूंगा। अब 120 साल का हो गया, और जैसा हम लोगों को गंगा से प्रेम है, उसको भी बहुत गंगा से प्रेम था। तो उसने कहा कि हम गंगा के किनारे में कहीं शरीर छोड़ूंगा। तो वहाँ से चला वो राजगृह से ऑन वे टू वैशाली, और बीच में गंगा आती है। पटना से गंगा को बोट से क्रॉस करके इस पार आते हैं, जहाँ गंडक नेपाल की नदी है, वहाँ गंगा और गंडक का संगम है। बहुत सुंदर जगह है। गंडक नेपाल से आती है, गंगा वहाँ संगम है। उसी संगम पर 120 साल की उम्र में आनंद ने शरीर छोड़ा। तो भी हम लोग सुन रहे थे, आनंद की नाम भगवान ले रहे थे, तो मुझे याद आ गया आनंद का कि उस बुद्ध के ऐसे भी शिष्य थे, ऐसे समर्पित शिष्य थे, उनके साथ हजारों हजार लोग का कल्याण हुआ, और अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। भगवान ने कहा कि जहाँ बुद्ध की चर्चा होती है वहाँ का वाइब्रेशन ही बदल जाता है। अभी भी बुद्ध जीवंत है। बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि लोग विलीन हो जाते हैं, कई लोग। तो कहावत है कि बुद्ध को जब तुषिता स्वर्ग में के दरजारे पर ले जाया गया निर्वाण प्राप्त करने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, कि आप अब निर्वाण इस स्वर्ग में विश्राम कीजिए। तो बुद्ध ने पीछे लौट के देखा दुनिया को, कहा दुनिया में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, मैं शून्य में विलीन नहीं होऊंगा, मैं सक्रिय ही रहूँगा। इसलिए बुद्ध अभी भी सक्रिय है, और जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो उनकी उपस्थिति हो जाती है।